श्री सत्यनारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्वामी सत्यनारायण की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार सत्यनारायण की कथा के श्रवण से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्वामी सत्यनारायण भगवान की इस कथा को श्रवण से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य यदि प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करता है तो उससे उसका आध्यात्मिक और आंतरिक विकास होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्य को संपन्न करना होता है या फिर किसी भी कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति करनी होती है, तब स्वामी सत्यनारायण की इस व्रत कथा को तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा पर विशेषकर स्वामी सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा कई कुलों तक का उद्धार होता है। आइए श्रवण करते हैं स्वामी सत्यनारायण व्रत कथा। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति भला किस प्रकार से मिल सकती है? मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करके मनुष्य अल्प समय में ही मनवांछित फल को प्राप्त कर ले। इस प्रकार की कथा सुनने की हम आपसे अभिलाषा रखते हैं। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सर्व कल्याण हेतु बड़ी ही हितकर बात पूछी है। इसलिए मैं आप सभी से एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने स्वामी नारायण जी से पूछा था, और तब स्वामी नारायण जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बतलाया था। आप सभी इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी सर्वहित की कामना की इच्छा रखते हुए अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा, अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाओं से पीड़ित उनका दुख देख करके तब नारद जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने मात्र से ही मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। इस पर गहन चिंतन करते हुए वह विष्णु धाम पहुंच गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे, जिन स्वामी के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, गले में वरमाला धारण किए हुए हैं, कमल नयन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही सर्वशक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकती है। आपका ना तो आदि है, मध्य और ना ही अंत ही है। हे दीन वत्सल, आपको हमारा नमस्कार है। आप समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तब नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में इस समय कौन सी बात चल रही है? किस कार्य हेतु आप यहाँ पधारे हैं? निसंकोच आप उसे कहें। इस पर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाओं से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया का भाव रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे थोड़े ही प्रयास से वह अपने समस्त दुखों से पार हो जाए, उसे हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके करने मात्र से ही मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ
उत्तम व्रत है जो पुण्य प्रदान करने वाला है। आज तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर के तुम्हें बतला रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान के अनुसार जो मनुष्य करता है वह तुरंत ही यहाँ सुख को प्राप्त करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि के वचन को सुनकर के तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है एवं उसका विधान क्या है? यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था एवं किस दिन करना चाहिए? कृपया कर विस्तार से बतलाएं। नारद मुनि की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे, समस्त प्रकार के दुख, शोक, कष्ट को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति और सफलता दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक संध्याकालीन को श्री स्वामी सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर के ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साठी काटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर के सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान को भोग इसका लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान की भक्ति में अपने को लीन कर लें। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की समस्त इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती है। इस कलियुग में अर्थात कि कलिकाल में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यही बतलाया गया है। श्री स्वामी सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पूर्व समय में इस व्रत को किया था उसके इतिहास को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक नगरी काशीपुरी थी जो अत्यंत ही सुंदर थी। उस नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर वह पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, नित्य दुखी और चिंतित होकर के तुम पृथ्वी पर इधर उधर क्यों भ्रमण करते हो? तब वह दीन दुखी ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस दुख से निकलने का कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। ऐसा करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वामी सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके वहां अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कह के गया है करने को, मैं उसे अवश्य ही करूँगा। यह सोच कर उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प लिया। निश्चय मन ही मन करने के बाद उस रात्रि उसे निद्रा भी नहीं आई। सुबह सवेरे ही उठकर स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति धन से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा निश्चय ही सभी दुखों से वह मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी के द्वारा कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कह सुनाया है। हे विप्रवरों, मैं और इसके आगे क्या कहूँ? तब ऋषि कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रवर से सुनकर के और किसने इस व्रत को धारण किया, हम सभी इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यधिक जिज्ञासा है। सूत जी तब कहने लगे, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत का पालन किया है उसके बारे में अब सुनो।
एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख करके अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख प्यास से दुखी वह लकहारा उनको व्रत करते देख करके विप्र वर को नमस्कार करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बतलाया कि हम सभी स्वामी सत्यनारायण के इस व्रत को कर रहे हैं। इस पर फिर वह लकहारा पूछने लगा, इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण देवता ने तब कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्वामी सत्यनारायण का यह व्रत, इसी की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्रवर से स्वामी सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर के लकहारा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के वह अपने घर आ गया और मन ही मन इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया। मन में ही स्वामी सत्यनारायण के व्रत को संकल्प में रख करके वह बूढ़ा लकहारा सिर पर लकड़ियों की गठरी रख करके उस नगर में बेचने के लिए गया जहाँ धनाढ्य लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा लकहारा प्रसन्न होकर के दाम लेकर के उससे केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटे का लेकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को साथ लेकर के अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया एवं विधि विधान के अनुसार स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा बतलाता हूँ, उसको श्रवण करो। पूर्व समय की बात है। उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था जो कि बड़ा ही सत्यवादी और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवालय में जाता और वहां निर्धनों को धन इत्यादि देकर के उनके कष्टों को दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी कमल नयन और चंद्रमा के मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को जब व्रत करते हुए देखा तब वह विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के यह आप किनकी पूजा कर रहे हैं? कृपया कर इसके बारे में मुझे भी बतलाएं। इस पर राजा कहने लगा, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु मैं स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर पूर्वक कहने लगा, हे राजन, मुझे इस व्रत का संपूर्ण विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत का पालन करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने व्रत का संपूर्ण विधान बतलाया, जिसे सुन करके व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर की ओर चल पड़ा। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस उत्तम और कल्याणकारी व्रत की महिमा को सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत का पालन अवश्य ही करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन तो वह ऐसी बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती हो। 16 कलाओं से युक्त उन माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन की बात है, लीलावती ने बड़े प्रेम और मीठे भरे शब्दों में पति को याद दिलाया कि आपने स्वामी सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अतः आप अपने संकल्प को पूर्ण कीजिए। इस पर साधु कहने लगा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या के विवाह पर करूंगा। इस तरह से पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह करके वृद्धि को प्राप्त होती गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ जब देखा
तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो। साधु की बात सुनकर के दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के योग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने तब बंधु बांधवों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न करा दिया। किंतु दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि साधु ने अब भी अपने व्रत को पूर्ण नहीं किया, स्वामी सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं पूर्ण किया। इससे स्वामी सत्यनारायण भगवान क्रोधित होकर के श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख और पीड़ा प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्नासारपुर नगरी में गया। वहां जाकर के दामाद और ससुर दोनों ने मिल करके चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने की ठानी और वह व्यापार में लिप्त हो गए। एक दिन की बात है, स्वामी सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था। उसने जब राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया वह सारा धन उस स्थान पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का पड़ा हुआ धन जब देखा तब वह ससुर और जमाई दोनों को बांध करके प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहने लगे, हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया है, अब आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से ससुर और जमाई दोनों को कारावास में डाल दिया गया एवं उसका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। स्वामी सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत अधिक दुखी हुई। घर में जो भी धन उस समय तक था उसे चोर चुरा ले गए और शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अधिक दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के एक घर गई। वहां उसने स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और कथा भी सुनी। प्रसाद को ग्रहण करके वह रात्रि को घर वापस आई। तब माता पुत्री से पूछने लगी, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी तथा तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने तब अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है और कथा भी सुना है। कन्या के वचन को सुन करके तब लीलावती स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी में लग गई। बंधु बांधवों को बुला करके उनके साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संपन्न किया और उनसे वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति एवं जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी का अपराध आप क्षमा करें। इससे स्वामी सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना। तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर देना। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे समस्त राज्य, धन और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह स्वप्न में कह करके वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजा जगा तो अपना सपना सभा में कह सुनाया। फिर बोलने लगे, वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। जब ससुर और दामाद दोनों ही सभा में आए तो आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में तब कहने लगा, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने ससुर और दामाद दोनों को नवीन वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना भी उनका धन लिया था उससे दुगुना धन दे करके उन्हें वापस भेज दिया। दोनों ससुर जमाई अपने घर की ओर चल पड़े। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। चौथा अध्याय। सूत जी कहने लगे, वैसे ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपनी नगरी की ओर चल पड़े। अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे कि एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नौका में क्या है? तब अभी वानिक हंसता हुआ कहने लगा, हे दंडी, आप यह क्यों पूछते हो? क्या आपकी मनसा धन लेने की है? मेरे नाव में तो सिर्फ बेल पत्र एवं पत्ते इत्यादि भरे पड़े हैं। वैश्य के इतने कठोर वचन को सुनकर के भगवान कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जा करके वह समुद्र के तट पर बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को जब
ऊंची उठती हुई लहरों पर उठते हुए देखा तो अचंभित होकर के कहने लगे, ऐसा कैसे संभव है। नाव में बेल पत्र तथा अन्य प्रकार के पत्तों को देख करके वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा से खुलने पर वह अत्यंत ही शोक में डूब करके विषाद करने लगा तथा रुदन करते हुए कहने लगा, यह कैसे हो गया। तब उसका दामाद बोला, आप इस बात के लिए शोक ना मनाएं, यह दंडी का सांप है, इसलिए हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर के वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही विनीत भाव से भक्तिपूर्वक नमस्कार करके कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कह करके वह शोकातुर होकर के रुदन करने लगा। तब दंडी बने स्वामी सत्यनारायण भगवान कहने लगे, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। तू मेरी पूजा का संकल्प करके भी पूजा से विमुख हुआ। साधु कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं पहचान सके, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। कृपया कर आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा का अनुष्ठान करूँगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, और पहले की ही भांति नौका में धन को भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए एवं उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नौका पर वापस आए तो नाव पर धन उसी प्रकार भरा हुआ था जैसे पहले था। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ बैठ करके स्वामी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, फिर नगरी की ओर चल पड़े। जब नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य को पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर के कलावती जल्द ही जल्द सभी कार्यों को समाप्त करके परंतु प्रसाद को छोड़ करके पति के पास भागी चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती ने जब पति को वहां ना पाया तब रोती हुई जमीन पर वह बिलक बिलक कर रोने लगी और मूर्छित हो गई। नौका को डूबा हुआ देख करके और कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दें। तब साधु के दीन वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी तभी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा अपमान किया है, मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसी के लिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को पाती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचती है और प्रसाद को ग्रहण करती है। प्रेम से स्वामी सत्यनारायण भगवान का वह ध्यान करती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन को प्राप्त करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन पूरे विधि और निष्ठा पूर्वक करता है। अंत में इस लोक के समस्त सुखों को भोग करके वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। 5वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक अन्य कथा भी बतलाता हूँ, उसका भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नामक एक राजा था जो कि बहुत ही प्रजाओं का भला सोचता था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग करके बहुत सारे दुख और पीड़ाओं को प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके वह वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते हुए देखा, परंतु अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी उस पूजन स्थल को नहीं प्राप्त किया, अर्थात कि उस पूजा स्थल में वह नहीं गया और ना ही उसने स्वामी सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया, ना ही प्रसाद को ही ग्रहण किया। ग्वालों ने जब राजा को प्रसाद दिया तब उसने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया था। प्रसाद को वहीं छोड़ करके वह अपनी नगरी को चल पड़ा। जब वह नगरी पहुंचा तो उसे सब कुछ यहाँ तहस नहस मिला। शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब स्वामी सत्यनारायण भगवान का ही किया, वह उनकी माया का ही प्रभाव है। तुरंत वह
ग्वालों के पास जा पहुंचा एवं विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके प्रसाद को पाया, जिससे श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और सब कुछ पूर्ववत ही हो गया। दीर्घकाल तक सभी सुखों को भोग करके मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन मनुष्यों को धन की प्राप्ति होती है। यदि संतान रहित कोई हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जीवन भय मुक्त हो जाता है और उसे समस्त प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी बताते हैं, जिन्होंने भी पूर्व काल में इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की। लकाहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर के मोक्ष पाया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर के बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर के अपने पुत्रों को आड़े से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू हो करके भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म मोक्ष पाया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वामी सत्यनारायण व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए और इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेषकर स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना स्वामी सत्यनारायण व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार होता है। यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप इस पर हमें सुझाव भी अवश्य दें। हम आपके सुझाव को पूर्ण तरह से अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।